भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज मुझे लग रहा 18वां वीडियो आज है। बीच में 2-3 दिन का गैप हो गया कि गांव गए थे हम लोग और गांव से फिर पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह था घर पे। इस कारण से आपके बीच 2-3 दिन ये वीडियो नहीं आ पाया, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, कल एक वो रहा ज़रूर कि शैलेश वासुदी से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि पुस्तक को देख के, रामचरितमानस जी को देख करके जो पढ़ रहा हूँ तो उसमें आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो अब इन फ्यूचर, अब यहाँ से आगे की तरफ विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गेट कनेक्ट विथ यू, कि डायरेक्टली आपसे बात हो सके। प्रॉम्प्टर का यूज़ करके वीडियो बनाऊँगा जिससे कि मैं सीधे आई कांटेक्ट करके आपसे बात कर सकूँ और आपको रामकथा जी के बारे में और जो बुद्धि में मन बुद्धि विवेक जो यहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं, तो इनसे जो कुछ आएगा वो आपके बीच रख सकूं, बता सकूं। तो पिछले वीडियो में जहाँ पे हम लोग थे वो दोहा था बहुरी मुनिन, श्री रामचरितमानस जी बालकांड हिंदी में। बहुरी मुनिन हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई, समय बिलोक विवाह कर पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। कवि से ही सुंदरता के वर्णन की आशा इसलिए है कि कवि, आप अगर समझते हैं कि केवल पद्यगत हो जाना ही कविता है, काव्य है, तो नहीं। जो भाव किसी दृश्य को देख करके, जो भाव आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन पोइट्री और इन प्रोज। आप जिस भी माध्यम में लिखते हैं तो कुल मिलाकर के गद्यात्मक श्रेणी तो एक श्रेणी है ही है, लेकिन कवि गद्य में भी वर्णन करने वाले को कहा ही जा सकता है निश्चित रूप से। क्योंकि तुलसीदास जी जब जब लिखे हुए हैं तो ये, जैसे उन्होंने कवि का ही जिक्र किया हुआ है। कवि का जिक्र मतलब कि क्या जो गद्यात्मक उस समय लिखता था, क्या उसकी श्रेणी में, वो उस श्रेणी में नहीं आ रहा था। तो फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन कवि है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा, ये आप इसको पद में सुनिए कि जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। छंद है कोटि बदन नहीं बने वर्णत, जग जननी शोभा महा सकुचहि कहत, श्रुति शेष शारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोक सकहि न सकछु पति पद, कमल मनु मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को
सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जाने। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। अब देखिए एक बात कहाँ से कनेक्ट हो रही है। हमारे क्या 5 महाशक्तियाँ जो कही जाती हैं उसमें भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, गणेश भगवान, भोलेनाथ और दुर्गा जी, ये 5 लोग। अब आप सोचिए इसमें गणेश भगवान, यहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हो रहा है और प्रथम पूज्य भगवान गणेश की वहाँ भी पूजा वंदना हो रही है। ये 5 रूप ही हैं जो जन्म लेते हैं, अलग अलग अवतारों में रूपों में जन्म लेते हैं और बाकी हर अवतार की बाकी जितनी शक्तियां हैं उनकी पूजा करते हैं। जैसे राम जी का जन्म हुआ, राम जी जन्म क्या हुआ, राम जी जो अवतरण हुआ तो भगवान राम ने शिव जी की खूब वंदना की, खूब वंदना की। शिव जी का जहाँ शिव जी का रुद्रावतार हुआ, हनुमान जी का, तो हनुमान जी ने खूब वंदना की भगवान रामचंद्र जी की। दुर्गा जी का, जब दुर्गा जी अपने रूप में आई तो दुर्गा जी माता लक्ष्मी के ऊपर जो आशीर्वाद दी हैं सीता जी को, सादर सिय प्रसाद सिर धरे करके, तो उतनी ही सादर से जितना सीता जी ने पूजा की है माँ जगदम्बा की, उसी विनय अनुनय भाव से माता जगदम्बा ने माँ को आशीर्वाद दिया है। तो मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया मन में। अब मुनियों की आज्ञा किस तरह से हुई? मुनियों की आज्ञा केवल अपने मन विचार से नहीं हुई। मुनियों की आज्ञा का एक आधार था, ब्राह्मणों की आज्ञा का एक आधार था, वो आधार ही वेद हैं। वही वेद जिनके अनुशासन में हो करके शास्त्र लिखे गए, उपनिषद पुराण जितने कुछ लिखे गए उन्हीं के अनुशासन में लिखे गए। और जब जब भगवान का अवतरण हुआ है तब तब भगवान ने कहा भी है कि वेद की रक्षा के लिए भी भगवान जन्म लेते हैं। तो मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वेद मंत्रों का, हर मुनि इस योग्य थे। कई पुराण जिन्होंने लिख रखे हैं और बहुत सारी दिव्य जिनकी अनुभूतियाँ, ज्ञान और विज्ञान थे, उन मुनियों ने भी वेद ऋचाओं का ही पाठ किया। तो स्वयं से किसी मंत्र का कोई ऐसा नहीं कि विवाह में अपने खुद से मंत्रों के, आजकल जैसी रीति चल रहा है, जैसी विधा चल रही है कि खुद से बहुत कुछ चीज़ें आ जा रही हैं। अलग अलग शाखाएं हमारी अपने सनातन धर्म से लोग निकलते जा रहे हैं। हम निकलते क्या सॉरी जो अपनी अलग अलग शाखाएं इस्टेब्लिश करने के प्रयास में लग रखे हैं और उस शाखा को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में हमारे वेद का अपमान करने की दिशा में चले जा रहे हैं, शास्त्रों का अपमान करने की दिशा में आगे बढ़ जा रहे हैं। तो वो अपनी गति को रोकें और वेदों की तरफ, हमारे शास्त्र पुराणों की तरफ अपनी गति को लेकर के जाएं। ये इनरीच्ड हैं वेद हमारे विज्ञान से, ज्ञान, विज्ञान, अनुशासन, इन सब से रीच्ड हैं। भगवान का जन्म भी हुआ तो भगवान ने वेदों की महिमा गाई है, लगातार गाई है। और कोई बुरा नहीं है, ज्ञान और विज्ञान हम जहाँ से सीख सकें हमें ज़रूर सीखना चाहिए। whosoever इज़ नॉट, जो भी इसमें अभी जुड़ा नहीं है, जानता नहीं है, आई रिक्वेस्ट देम ऑल कि कम से कम एक बार उन ग्रंथों को, हमारे वेदों को पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ करके अगर कुछ समझ पाते हैं तो कल्याण ही होना है। तो जब महेश्वर ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। एक और विशेष बात कि ये एक पॉइंट है यहाँ पे, जो आप दहेज लेकर के कंफ्यूज ना हो जाए तो मैं बताता हूँ कि भगवान शंकर हैज़ नेवर आस्क्ड एनीथिंग फ्रॉम हिमवान जी।
उन्होंने हिमांशु से कुछ न कहा, न किसी ने कुछ नहीं कहा। वहाँ अपनी इच्छा से जो हिमांशु जी को समझ में आया वो उन्होंने किया। और दूसरा, उससे भी आप जब आगे पढ़ते चलेंगे, यहाँ पे जब रामचरितमानस जी को आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से माँ पार्वती की, जब माता जी मैना जी वहाँ जाती हैं भगवान के कैलाश पर्वत पे, और वहाँ का भी एक प्रकरण ऐसा है जहाँ पे ये चीज़ आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो अनेकों प्रकार के चीज़ें दी, दहेज में दी, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे भगवान शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा कि हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गईं, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। लेकिन एक बात और विशेष ध्यान दीजिए, जो मैं इसको अवधि में पढ़ करके और फिर आपको हिंदी में एक बार इस पर कुछ स्पष्टीकरण देता हूँ कि कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। पराधीन सपने सुख नाही। पराधीन, दूसरे के अधीन होने पर यह बात सच है कि आपको सुख की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन जहाँ वो पराधीनता भगवान के प्रति होती है, जैसे भगवान शंकर के प्रति, भगवान राम जी के प्रति, जब वो भगवान के प्रति पराधीनता होती तो वहाँ पे पराधीन भाव समाप्त हो जाता है और भगवान आपके अधीन हो जाते हैं। भक्त के अधीन भगवान होते हैं। भक्त कभी भगवान के अधीन नहीं, मानते ही नहीं है भगवान। जैसे अभी इससे पहले जब मैं जहाँ चल रहा हूँ रामचरितमानस जी में, अब स्वयं जो पढ़ता हूँ, वहाँ इंद्र जी हर प्रयास कर रहे हैं। बृहस्पति मुनि से कहते हैं, बृहस्पति ऋषि से, देवगुरु बृहस्पति से कह रहे हैं कि भरत जी का राम जी से मुलाकात न हो पाए, भेंट न हो पाए, इसका कुछ प्रयास करिए। वहाँ बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति अद्भुत बात बता रहे हैं इंद्र जी को कि ऐसा अपराध मत करिएगा कुछ करने का। कारण कि भगवान अपने प्रति किया हुआ हर अपराध क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त के प्रति किया कोई भी अपराध क्षमा नहीं करते हैं। अक्षम्य अपराध वो होता है। तो भगवान पूरी तरह से अपने भक्त के अधीन होते हैं। और यहाँ पे वो पराधीनता जो लौकिक रूप में मैना जी समझ रही हैं, वो है नहीं। यहाँ पे भगवान शंकर जगत जननी माता पार्वती के साथ एक रूप हो रहे हैं और यहाँ भगवान की अधीनता हो रही है माता के प्रति। तो यहाँ जो मैना जी कही हुई हैं वो माँ है। सांसारिक रूप से बात कही जा सकती है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो स्पष्ट किया है इस पर आप विचार करिएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब कि मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। वही कैलाश जो हम लोग आज डिस्कवरी यहाँ वहाँ देखते हैं, बहुत दर्शन भी कर चुके हैं। कि सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले।
वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। तब जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को किसी कवि ने किसी भक्त ने पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया। हम जैसे अज्ञानियों के बीच में तो रामचरितमानस जी हैं, वो तुलसीदास जी हैं। तो पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए, श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय, 6 मुख देवी जी की आप स्तुति भी पढ़ेंगे, जगत जननी जी की, जो कहा जाता है दुर्गा सप्तशती जी का। अगर दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करने का समय नहीं मिल पाता है तो रामचरितमानस जी में जो माता सीता ने माता जगदम्बा की प्रार्थना की है, वो उस प्रार्थना का फल ही पूर्ण फल प्रदाता है, दुर्गा सप्तशती की तरह का। वो है जगत जननी माँ का है, मुझे देखिए भी याद तो नहीं आ रहा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता। जय गजबदन षडानन माता तो भगवान गणेश की माँ, जय गजबदन कडानन माता। 6 मुखों की जो पुत्र हैं उनके कार्तिकेय जी, वो भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की माँ। तो तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। खडानन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। आज यहीं तक 103 दोहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आप वीडियो को सुने, कोई प्रश्न हो तो whosoever have my कॉन्टैक्ट नंबर दे कैन कॉल, या आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई प्रश्न इस तरह का रहे जो मेरी मन बुद्धि विवेक में बैठेगा, जो भगवान की इच्छा होगी, पूर्ण सामर्थ्य के साथ उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही एक चीज़ और कि पुस्तक निषाद राज के राम आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। आप लोग अपना प्रेम बनाए रखें। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो।